नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे हम आवेदन लिखते हैं, जो भी पत्र वगैरह लिखते हैं, तो उसकी एक लिखने का तरीका होता है। वो क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं सेवा में, फिर विषय, फिर महोदय, फिर धन्यवाद, या फिर वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसी माध्यम से हम समझेंगे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे लिखते हैं, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपरों में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सेवा में शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो कैसे लिखते हैं। पहले सेवा में लिखते हैं, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्रिंसिपल, जो भी आप वहाँ पर बोला जाता हो। उसके बाद में स्कूल का नाम लिखते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम हो तो वो लिखकर आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं जहाँ का विद्यालय है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका जिला लगता हो, तो यहाँ पर इसका जिला क्या लगता है, सतना लगता है, तो यहाँ पर सतना डला है। विषय में क्या लिखते हैं कि आप किसके लिए आवेदन, किस कारणवश आवेदन लिख रहे हैं। तो आप शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिख रहे हैं, मतलब आपको शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, इंग्लिश में जिसे TC कहते हैं। ठीक है, महोदय आप किससे निवेदन कर रहे हैं, महोदय से। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि सविनय निवेदन है। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं कक्षा वर्ग, यहाँ पर वर्ग होता है। ठीक है, जो आ लिखा है, कक्षा 12वीं आ वर्ग का छात्र हूँ। मेरे पिताजी उप जिलाधीश हैं, इनका स्थानांतरण रीवा जिले में हो गया है। ठीक है, अतः मेरा अध्ययन जारी रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ रहकर ही पढ़ूंगा। अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे अति शीघ्र शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें, ताकि मैं रीवा में किसी भी शाला में शीघ्र प्रवेश ले सकूं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी, ठीक है, मतलब अति शीघ्र शाला, जो मतलब अति शीघ्र मतलब बहुत जल्दी, ठीक है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने, ठीक है, या दिलाने, मतलब आप मुझे दिलाने की कृपा करें, ताकि मैं रीवा के किसी भी शाला में प्रवेश ले सकूं, मतलब शीघ्र प्रवेश ले सकूं, मतलब बिना समय गवाए। ठीक है, कहने का अर्थ। तो एक बार फिर से समझते हैं शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे लिखते हैं। कि पहले क्या लिखते हैं, सेवा में, तो उसके बाद में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर जो भी आपका स्कूल हो, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, या आपका जबलपुर हो, सागर हो, या भोपाल हो, जो भी हो, आपका जिला जो भी लगे तो आप वहाँ पर जिला लिख सकते हैं। इसके बाद में विषय शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, और इसके बाद में महोदय से मतलब आप निवेदन कर रहे हैं अपने सर प्राचार्य महोदय से, तो प्रिंसिपल वगैरह या जो भी आपके प्राचार्य होते हैं उनसे, उन्हीं को बोलते हैं महोदय। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि आप निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 12वीं, ठीक है, मैं आपके विद्यालय 12वीं कक्षा आ वर्ग होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आ का छात्र हूँ। ठीक है, आ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी उप जिलाधीश है, मतलब न्याय जो न्याय करते हैं ना, मजिस्ट्रेट, उनको बोलते हैं। ठीक है, जिलाधीश हैं, उनका स्थानांतरण रीवा जिले में हो गया है, मतलब आपके पिताजी का जो स्थानांतरण है वो रीवा जिले में हो गया। अतः मेरा अध्ययन जारी रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मेरा अध्ययन जारी रख पाना यहाँ पर अब संभव नहीं है, मैं अपने पिताजी के साथ रहकर ही पढ़ूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ में रहकर ही पढ़ूंगा। ठीक है, अतएव श्रीमान जी से प्रार्थना है, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि अतएव श्रीमान जी से प्रार्थना है, एक आवेदन के थ्रू प्रार्थना कर रहे हैं आप। ठीक है, आवेदन के माध्यम से, कहने का अर्थ कि अतएव श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे अति शीघ्र शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने, मतलब दिलाने या देने, ठीक है, एक ही बात है, दिलाने की कृपा करें। ठीक है, कृपा करें, ताकि मैं रीवा के किसी भी
किसी भी शाला में अतिशीघ्र प्रवेश ले सकूं। ठीक है, अतिशीघ्र प्रवेश ले सकूं। और इसके बाद में अपन उनको क्या देंगे, धन्यवाद देंगे, उनको अपन धन्यवाद देंगे। इसके बाद में इसी के नीचे जस्ट दिनांक डालेंगे। इसी के बाद में जो भी है फिर आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, आज्ञाकारी छात्र में जो आपका नाम हो वो डाल सकते हैं, कक्षा 12वीं डाल सकते हैं, या फिर जिस कक्षा में भी आप पढ़ रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब जिस कक्षा में भी अपन 8वीं में पढ़ रहे हैं या आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में भी आप पढ़ रहे हैं वो कक्षा का नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सभी कक्षाओं के लिए मान्य होता है, 8वीं से लगा के 12वीं तक के लिए। ठीक है, यह कारण आप कुछ और भी देना चाहें तो वो कुछ और कारण भी दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आवेदन में। तो इस प्रकार से आप आवेदन आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आपको जितने भी आवेदन लिखने हैं इसी प्रकार से लिखने हैं अपने प्रिंसिपल के लिए या प्राचार्य महोदय के लिए। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कहीं भी यदि आपको दिक्कत जा रही है समझने में या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है। मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।